मैं जब 5वीं 6वीं क्लास में, आप याद रखना, मैथ्स की एक बुक होती थी गणित की, उसमें क्या होता था, आगे प्रश्नावली होती थी, पीछे आंसर होते थे, है ना? ऐसे ही पढ़ा मैंने, आज का तो मुझे नहीं मालूम। आगे प्रश्न होते थे, लास्ट में आंसर होते थे। अब कोई व्यक्ति आगे का प्रश्न पढ़ के पीछे का आंसर उठा के रख दे तो नंबर मिलेंगे? नहीं। नंबर काय के मिलेंगे? मैथ्स पढ़ा था ना 5वीं 6वीं। जो ये आंसर निकला कैसे, है ना? फार्मूला, किस फार्मूले से आपने आंसर निकाला? तो गणित में नंबर फार्मूले के मिलते हैं, आंसर के नहीं मिलते, है ना? कि आपने आंसर कैसे लाए वो काम आपका है। प्रश्न भी है, उत्तर भी है, निकला कैसे, समझ में आ रहा? इस चीज के नंबर मिलते। परफेक्ट नहीं? ये हिंदी वाला सब्जेक्ट तो है नहीं कि प्रश्न लिखा नकल करके हिंदी उतार दी। गणित में तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, है ना, कि ये आंसर आपने किस विधि से निकाला है। यदि वो विधि आपने सही कर दी तो आपको नंबर मिलेंगे, और विधि सही नहीं की तो आपको नंबर मिलने वाले नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर जाना एक प्रश्न है, हम चले गए एक आंसर है, विधि गायब है, ऐसे चल रहा है, नंबर 0। एक बात, जिस बच्चे ने स्कूल में एग्जाम हॉल में बैठकर आंसर कॉपी में एक भी अक्षर नहीं लिखा, कितने नंबर मिलेंगे? जोर से बोलो, कई बार मिल चुके, कितने मिलेंगे? कुछ नहीं लिखा उसने, केवल नाम लिख दिया और कुछ भी आंसर नहीं था, पूरी ब्लैंक लग दी कॉपी, कितने नंबर मिलेंगे? बच्चे क्यों फेल हुआ? कुछ नहीं लिखा। क्यों फेल हुआ? जोर से बोलो। कुछ नहीं लिखा। बच्चे ने कुछ नहीं लिखा इसलिए फेल हो गया, है ना? अब देखिए, एक बच्चे ने बहुत लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा, इतना लिखा कि 3-3 सप्लीमेंट्री कॉपी भर दी, लेकिन सब गलत लिखा, कितने नंबर? 0। क्यों गलत लिखा? पहला वाला क्यों फेल हुआ है? दूसरे वाले ने तो लिखा ना, फेल क्यों हुआ? गलत लिखा है। कैसा लिखा? गलत लिखा, गलत। वो भी फेल। यानी पास होने के लिए लिखना जरूरी नहीं है, लिखने के साथ साथ क्या रखना जरूरी है? सही लिखो, ध्यान रखना। अब तीसरा बच्चा है, उसने बिल्कुल सही लिखा, नंबर आपको देना है, एग्जाम में दे रहा हूं। पहली बार में मैंने कुछ नहीं लिखा, 0 नंबर। दूसरी बार में इतना लिखा, लेकिन सब गलत लिखा, नंबर कितने? तीसरी बार में मैंने सही लिखा, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इस प्रश्न का उत्तर इसमें लिख दिया, इसका कितने नंबर मिलेंगे? क्यों? सही तो लिखा ना, गलत आंसर तो सही लिखे, जिसका चाहिए वो नहीं मिल रहा, जिस प्रश्न का चाहिए। क्रम यानी सिस्टम यानी व्यवस्था, अव्यवस्थित लिखा, समझ में आ? कितने लोग फेल हुए? नहीं लिखने वाला फेल, गलत लिखने वाला, अव्यवस्थित लिखने वाला फेल, समझ में आ रहा? कहीं हम ऐसे तो नहीं कर रहे, जो धर्म नहीं कर रहा उसको नंबर कितने? जो धर्म गलत कर रहा उसको नंबर कितने? जो धर्म को अव्यवस्थित कर रहा उसको नंबर कितने? कहीं हमारा नाम इन 3 में तो नहीं विचार है? जो मंदिर नहीं जा रहे कितने नंबर? जोर से नंबर दो। 0। जो गलत तरीके से जा रहे कितने नंबर? जो उल्टा सीधा कर रहे मंदिर में जाके कितना नंबर? पास कौन होगा? आंसर दो। 3 चीज चाहिए पास होने के लिए, लिखो, दूसरा सही लिखो, तीसरा व्यवस्थित लिखो। समझ में आ रहा? कोई भी काम
आप फेल हो जाएंगे। आप हर आदमी कहां पे असफल होता है? जब तीन चीजों में भटक जाता है। या तो वो करता ही नहीं है तो असफल है, या गलत तरीके से करता इसलिए असफल, या उल्टा सीधा करता है इसलिए असफल है। पास होने के लिए तीन चीजें चाहिए, याद रखिए। करो, बोलो बोलो, सही करो, कैसा करो तो आप सफल। लोग इसको ये तीन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, किस्मत पे डाल देते, मेरे भाग्य में नहीं। पागल, भाग क्या करेगा इससे, है ना? या तो बिजनेस कर रहे हैं आप, या तो जो बिजनेस नहीं करेगा वो गरीब रहेगा, गलत करेगा वो बर्बाद होगा, उल्टा सीधा करेगा वो बर्बाद होगा। धनपति बनना तो क्या करो? करो, सही करो और व्यवस्थित। समझ में आ रहा? किसी ने कहा, किसी सासू ने, जा बहू चाय बना ला। अब चाय तो बना नहीं है, नहीं बनाएगी तो डांट खाएगी, खाएगी कि नहीं खाएगी? खाएगी। उल्टी सीधी चाय बना लेगी तो भी डांट खाएगी। नमक की जगह शक्कर डाल देगी, शक्कर की जगह नमक डाल देगी, डांट पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्यों पड़ी? चाय बनाई, काम कर रही हूं ना, फिर क्यों डांट पड़ रही? अरे तू उल्टा कर रही। समझ में आ रहा? करो। ऑफिस में बॉस से डांट कब पड़ती है? बोलो बोलो, या तो गलत करने पर या उल्टा सीधा। समझ में आ? घर में बड़ों की डांट कब पड़ती है? बोलो। लेकिन हम क्या बोलते हैं? वो डांटते रहता है, वो खराब है। नहीं, मेरी तीन चीज खराब। या तो मैं कर नहीं रहा हूं तो डांट पड़ेगी, या गलत कर रहा हूं तो डांट पड़ेगी, या अव्यवस्थित कर रहा हूं तो। ये तीन चीजें जीवन की बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपने दिमाग में फिट कर लेना। यदि आपको कोई लाइक नहीं कर रहा है, आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आपके किसी से विचार अच्छे नहीं बन रहे हैं, रिलेशन अच्छे नहीं बन रहे हैं, तो आप इन तीनों चीजों में कहीं ना कहीं फिट हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? क्लियर होगा? नहीं खाओगे तो मरोगे कि नहीं? बोलो, मरोगे। गलत खाओगे, उल्टा सीधा खाओगे, कब जियोगे? खाओ, सही खाओ, नहीं तो मर जाओ। समझ में आ रहा? दवाई नहीं लोगे मरोगे, गलत लोगे, उल्टी सीधी लोगे, एक्सटर्नल यूज को इंटरनल ले लोगे, कल के मरने वाले आज मर जाओगे। समझ में आ रहा? तो आदमी भाग्य से मरा या अपने सिस्टम से मरा? हम असफल सिस्टम में होते हैं या किस्मत में होते हैं? सिस्टम से। समझ में आया? वो सुधार लीजिए, सब कुछ हो जाएगा दुनिया में। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता। सिस्टम से जितने भी सफल लोग हुए हैं दुनिया में, वो सब सिस्टम से हुए। सिस्टम बिगड़ा कि आप असफल। क्लियर हुआ? नहीं है? समझ आया? जो से बोले, ऐसा लगता है उठा नहीं आया। जिंदा लोग बैठे हैं, ऐसा मुझे लगना चाहिए। आवाज नहीं निकलेगी तो फिर मजा नहीं आएगा। जितने उत्साह से मैं पढ़ा रहा हूं, उतने उत्साह से आप पढ़ो। अब इसको समझते। मंदिर तो बहुत से लोग जाते हैं, कुछ तो जाते ही नहीं, 0 नंबर। कुछ जाते हैं गलत तरीके से, 0 नंबर। कुछ जाते हैं मंदिर में उल्टा सीधा करते हैं, 0 नंबर। पास होना है अपने को, 3 चीज सुधारना है। करो, सही करो। आज की क्लास का ही विषय, करो, सही करो, हमेशा डांट ध्यान रखना। गलत और सही की उतनी डांट नहीं पड़ती है जितनी अव्यवस्था की पड़ती है। समझ गए? 90% रिलेशन अव्यवस्था से बिगड़ते हैं। पंडाल लगा, खर्चा भी किया, सब कुछ व्यवस्थित नहीं है तो क्या किया तुमने? मजा बेकार, है ना? तो किया तो है, सही भी किया, लेकिन व्यवस्था। यदि मैं नीचे बैठ जाऊं, तुम सबको ऊपर बिठा दूं, तो फिर प्रवचन में मजा नहीं आएगा, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ गई। समझ में? व्यवस्था, सिस्टम नहीं बिगाड़ना। हमेशा अपने जीवन में सिस्टम पे ध्यान रखो। समझ में आ रहा? सिस्टम बिगड़ा कि सब बिगड़ा। क्लियर हुआ? नहीं हो रहा? आप सब सिस्टम से बैठे, मुझे अच्छा लग रहा है। कोई यहाँ बैठ जाए, कोई रैंप में बैठ जाए, कोई वहां बैठ जाए, अव्यवस्थित हो जाए। इस चीज को विशेष रिलेशन में, वर्क में, दिमाग में, धर्म में, हर जगह क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को बोलते हैं अनुशासन। समझ में? डिसिप्लिन।
हम दूसरों पर अनुशासन करते हैं पर खुद पर शासन नहीं, खुद का अनुशासन। क्लियर हुआ? अच्छा, अब व्यवस्थित तरीके से चलते धर्म को। अभी हम धर्म कर रहे हैं लेकिन आप व्यवस्थित कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर भगवान के लिए हमें प्रेम है और हम प्रेम के लिए। अच्छा, पहले प्रेम होगा कि मुलाकात होगी? पहले क्या होगा? तो जब भगवान के प्रति प्रेम है तो अब काहे को जाना? वो प्रेम नहीं है इसलिए जाना। समझ में आ? परिचय से प्रेम होगा, प्रेम से कभी परिचय नहीं होता। समझ में आ रहा है? विषय क्लियर हो रहा? जब तुम मेरे पास बैठोगे, मेरे विचारों को जानोगे, मेरे से बातचीत करोगे, मेरे बारे में जानोगे, फिर मन होगा चलो चलते मिलने चलते बैठते। ये परिचय से क्या बढ़ रहा है? प्रेम। अपरिचित से प्रेम कभी नहीं होता। क्लियर हो गया? हमें ईश्वर से प्रेम है इसलिए मंदिर नहीं जा रहे हैं, हमें ईश्वर से परिचय बढ़ाना है इसलिए मंदिर जा रहे हैं। परिचय बढ़ेगा तो प्रेम पैदा होगा, प्रेम होगा तो परिणय होगा, परिणय होगा तो परिणाम होगा।